एपिसोड की शुरुआत में कमरे में एक लड़की दिखाई देती है। वो होती है सीनो। वो दीवार पे लगे हुए कुछ फोटोज को देखती है। वो कहती है मुकई नाया, मेरा क्लासमेट और ये मेरी बेस्ट फ्रेंड साकी साकी का बॉयफ्रेंड है। उन्हीं के साथ एक और लड़की का फोटो होता है। वो होती है नागिसा और कहती है मुकई नाया साकी साकी और नागिसा के साथ 2 टाइमिंग डेटिंग कर रहा है, लेकिन मैं इसके खिलाफ हूँ। उसी दीवार पर एक और लड़की का फोटो होता है। वो होती है मिरिका। सीनो कहती है मिरिका दूसरी क्लास में पढ़ती है, लेकिन इसकी मेरे बेस्ट फ्रेंड के बॉयफ्रेंड पर गंदी नजर है। मैं नहीं चाहती ये भी मुकई नाया को डेट करे। मैं इन दोनों को अलग करूंगी, क्योंकि इससे सिर्फ मेरी बेस्ट फ्रेंड साकी साकी ही नाया को डेट करेगी। तभी उसके फ़ोन पर एक कॉल आता है। वो कॉल होता है बेस्ट फ्रेंड साकी साकी का। वो कहती है नाया और नागिसा कुछ कर रहे हैं, तुम जल्दी से मेरे घर पे आ जाओ। तीनों जल्दी से साकी के घर पे चली जाती है और वहाँ पर वो चारों आमने सामने होते हैं। फिर वो कहती है तुम लोगों की प्रॉब्लम क्या है, तुम लोगों ने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है। तभी नाया कहता है कल रात को जब हम सफाई कर रहे थे तो हमें फायरवर्क फेस्टिवल का एक पोस्टर मिला। वो तीनों बहुत खुश होते हैं। वो कहते हैं इन गर्मियों की छुट्टियों में हम फायरवर्क्स फेस्टिवल देखने जाएंगे। नया कहता है मैंने भी पार्ट टाइम जॉब में बहुत सारे पैसे इकट्ठा कर लिए हैं, इन पैसों को तुम दोनों पर फायरवर्क फेस्टिवल में उड़ाऊंगा। तभी नया को याद आता है। वो कहता है गर्मियों की छुट्टियों से पहले हमारी एग्जाम है, अगर इस एग्जाम में हम पास हुए तभी हमें समर ब्रेक मिलेगा, नहीं तो हमें वापस पढ़ाई करनी पड़ेगी। अभी नागिसा उदास हो जाती है और वो कहती है तुम दोनों तो पास हो जाओगे, लेकिन मेरा क्या। तो नाया कहता है तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा और तुम्हें पास करवाऊंगा। नाया अपनी पूरी कोशिश करता है नागिसा को पढ़ाने की, लेकिन नागिसा को कुछ याद ही नहीं रहता। तभी साकी साकी मजाक में कहती है अच्छा हुआ तुम्हें कुछ याद नहीं है, तुम फेल हो जाओ, नाया के साथ मैं अकेली फेस्टिवल में जाऊंगी। तभी नाया कहता है क्या कह रही हो। तभी वो बोलती मैं मजाक कर रही हूँ, मेरे पास नागिसा को पास कराने का एक आइडिया है। मेरी बेस्ट फ्रेंड सीनो जो कि क्लास टॉपर है, वो इसे पढ़ाएगी तो ये जरूर पास हो जाएगी। मैंने तुम्हें नागिसा को पढ़ाने के लिए यहाँ पर बुलाया है। और फिर साकी साकी चाय बनाने जाती है, लेकिन उसे वहाँ पर चाय बनाने का सामान नहीं मिलता है। तो वह नागिसा से पूछती है कि तुमने चाय बनाने का सामान कहाँ पर रखा है। तभी नागिसा कहती है कि ऊपर ड्रॉ में रखा है। सीनो ये सब देखकर साकी से पूछती है इसे कैसे पता कि तुम्हारे घर में सामान कहाँ पर रखा है। फिर साकी कहती है क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया कि हम पिछले 1.5 महीने से एक साथ रह रहे हैं। यह सुनकर सीनो को बहुत बड़ा झटका लगता है। तुम तीनों 2 टाइमिंग डेटिंग कर रहे हो, एक साथ रहते भी हो। तभी नाया कहता है ये तो हमने इसलिए किया ताकि हम एक दूसरे को अच्छे से जान सकें। वो कहती है तुम तीनों एक साथ रहते हो तो तुम्हारे पेरेंट्स से कुछ नहीं कहा। तभी नाया कहता है बिजनेस ट्रिप पर गए तो उन्हें कुछ पता नहीं। तभी सीनो कहती है तुम तीनों रिलेशनशिप में और एक साथ के नीचे ही रहती हो, क्या तुम लोगों ने वो सब कुछ कर लिया। तभी दोनों लड़कियां कहती है नहीं, हम लोगों ने वो कुछ नहीं किया, हम सिर्फ एक अच्छे रिलेशनशिप में हैं। इस कन्वर्सेशन में सीनो बहुत कंफ्यूज हो जाती है और नाया कहता है इसलिए तुम सीनो को बढ़ाने में हमारी मदद करो। तभी सीनो खड़ी हो जाती है और वो कहती है मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड के बॉयफ्रेंड की दूसरी गर्लफ्रेंड की मदद क्यों करूं, मैं इस 2 टाइमिंग रिलेशनशिप्स के खिलाफ हूं, मैं यहाँ से जा रही हूँ। तभी नाया खड़ा होकर उसे रोक लेता है और कहता है तुम जो बोलोगी वो सब कुछ मैं करूँगा, लेकिन तुम नागिसा को बढ़ाओ। फिर वो नागिसा का फ़ोन लेता है और कहता है ये देखो ये फ़ोटो है, मैं इस फोटो को भी डिलीट कर दूंगा, बस तुम नागिसा को बढ़ाओ। और वो उस फोटो को डिलीट कर देता है। फिर वो कहता है अब तो मैंने ये फोटो भी डिलीट कर दी, अब तो हमारी मदद कर दो। तो दोनों लड़कियां भी कहती है कि हमारी मदद कर दो। तो आखिरकार सीनो मान जाती है पढ़ाने के लिए और नागिसा को एक आसान सा सवाल पूछती है, लेकिन नागिसा उसका भी जवाब नहीं दे पाती। तो वह उसके नोट देखती है और उसमें भी काफ़ी सारी गलतियां होती हैं। उसकी गलतियां निकालते हुए सीनो को देख ये तीनों तो उस पर फिदा हो जाती है और कहते हैं तुम कितनी इंटेलिजेंट हो। तो सीनो अब लग जाती है उसे जी जान से पढ़ाने के लिए और अब सिर्फ बच जाता है एक दिन एग्जाम होने में। फिर हम देखते हैं कि नागिसा पढ़ने में ठीक ठाक हो गई है और लगभग वो पास भी हो जाएगी। आगे हम देखते हैं एग्जाम का दिन। वहाँ हमारी नागिसा दिखाई जाती है जो एग्जाम को पास करने में कामयाब हो जाती है। नाया सीनो और साकी साकी तीनों पास हो जाते हैं। उसके साथ हमारे ब्रिलियंट स्टूडेंट सीनो हमेशा की तरफ फर्स्ट रैंक से पास हो जाती। तीनों काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं और नाया सीनो को शुक्रिया कहता है कि तुम्हारी वजह से हम पास हो सके। साकी कहती है अब हम फेस्टिवल में घूम सकते हैं और बहुत सारी मस्ती भी कर सकते हैं। तभी सीनो कहती है तुमने कहा था कि अगर मैं नागिसा की पढ़ाई में मदद करूंगी तो जो मैं बोलूँगी वो तुम करोगे, मैं तुम्हारी जगह वहाँ पर फेस्टिवल में जाऊँगी। इसे सुनकर वो तीनों काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो जाते हैं। नाया कहता है ऐसा क्यों। तभी सीनो कहती है तुम तीनों एक साथ रह रहे हो और 2 टाइमिंग डेटिंग भी कर रहे हो, तो मुझे इसका कुछ करना होगा। मैं तुम तीनों पर नज़र रखूंगी और एविडेंस इकट्ठा करूंगी और तुम तीनों को बताऊंगी कि 2 टाइमिंग डेटिंग कभी सफल नहीं हो सकती। लेकिन नाया इसका उल्टा ही मतलब समझ लेता है कि तुम हमारी प्रॉब्लम्स पकड़ोगी और तुम्हें समझाओगी कि हमें इस 2 टाइमिंग डेटिंग में क्या क्या नहीं करना है और इसे सफल बनाने के लिए क्या क्या करना है। वह उसे साथ में ले जाने के लिए मान जाता है। तभी खिड़की में से मिरिका आ जाती है और वह कहती है तुम बारे में बात कर रहे हो, तुमने तो मुझे अपने यार्ड में भी नहीं रहने दिया था और सीनो को अपने घर पे कैसे रख सकते हो। तभी नाया कहता है सीनो हमें करीब से जानना चाहती है और हमारी 2 टाइमिंग डेटिंग है सफल बनाने के लिए हमारी मदद करे। तभी मिरिका कहती है मैं भी तुम्हारे साथ आऊँगी।
नाया उसे साफ साफ मना कर देता है। तभी मेरिका वहाँ से भाग जाती है। नाया के घर के आगे नेट लगा देती है। वो कहती है मैं तुम लोगों को घर के अंदर नहीं जाने दूंगी जब तक कि तुम मुझे अपने साथ में रहने नहीं देते। तभी नाया अपना फोन बाहर निकालता है और किसी को कॉल करने लग जाता है। मेरिका नाया को कहती है प्लीज पुलिस को फोन मत लगाओ। नाया कहता है मैं पुलिस को फोन नहीं लगा रहा। कुछ देर बाद वहाँ पर एक छोटी सी लड़की आती है। वो होती है मेरिका की बहन। वो उसे कहती है दीदी आप यहाँ पर क्या कर रही हो। सभी बोलते हैं तुम मेरिका की छोटी बहन को कैसे जानती। नाया बताता है मेरिका ने मुझे क्लास में एक दिन अपने घर पर बुलाया था। मैं उसके घर पर गया तो उसने अपनी छोटी बहन से मुझे मिलवाया। मेरिका ने अपनी छोटी बहन को मेरे साथ खेलने के लिए लगा दिया। मेरिका को लगा कि अगर मुझे उसकी छोटी बहन पसंद आ गई तो मैं मेरिका के साथ डेटिंग पर जा सकता हूँ। मेरिका नाया से पूछती है तुम्हें इसका कांटेक्ट कहाँ से मिला। तो नाया बताता है मुझे यूट्यूब से इसका कांटेक्ट मिल गया। फिर मेरिका अपनी छोटी बहन रिसा से कहती तुम्हारे पास नाया का ईमेल एड्रेस है प्लीज़ मुझे दो। तो वो मना कर देती है मैं आपको नाया का ईमेल एड्रेस नहीं दूंगी और वो वहाँ से दोनों घर पर चली जाती हैं। तभी दूसरे दिन मेरिका उनके घर के आगे एक पेपर लेकर खड़ी होती है और वो कहती है कि तुम्हारे सामने वाला घर मैंने रेंट पर ले लिया है। अब मैं यहाँ से तुम पर नज़र रखूंगी और तुम्हारे साथ ही रहने लग जाऊंगी। रिसा और मेरिका अपने नए घर में खड़ी होती है और वहाँ से हंसने लगती है। यह एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दो।